दोस्तों, आज आपको लेके आए मैथ के अलावे एसएसटी का जो होता है ना, जीएस का क्वेश्चन। और क्वेश्चन नहीं, ये आपको कहानी बताएंगे कि क्या भारत कौन से संधि में शामिल है, कौन से संधि में शामिल नहीं है। और टैग तो देख ही रहे होंगे, क्या है भारत ने अमेरिका ने फिर भारत को ये देने से इनकार कर दिया। क्या देने से इनकार कर दिया वो आपको बताएंगे, तो चलते रहिए। देखिए ये क्या होती है। यूरोपीय देश और अमेरिका जैसे देशों ने जब परमाणु बम बनाया था, क्या किया था, परमाणु बम बनाया था, तो ये बहुत ही शक्तिशाली, परमाणु बम जो है ना बहुत ही शक्तिशाली चीज है। और ये लास्ट हथियार है, ये सबसे लास्ट हथियार है। गोली बंदूक से बढ़ के है। मतलब गोली बंदूक में क्या होती है, एक जगह मारिएगा खत्म हो जाएगी। और जब परमाणु बम फोड़िएगा ना तो वो कई सालों तक, देख रहे हैं जापान का हाल, अभी भी देख रहे हैं ना, वहां का अभी भी बच्चा जब पैदा होता है नंगड़ा लुल्ला होता है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। और ये जब फटता है ना तो आप ना ही इसे रोक सकते हैं ना ही इसे रोक पाइएगा। इसे जमीन पर फोड़ा ही नहीं जाता है, इसे ऊंचाई पर फोड़ा जाता है। जितनी ऊंचाई पर उसे आप फोड़िएगा ना उतना ज्यादा फैलेगा है। और जब इसे जमीन पे फोड़िएगा तो ये मोहल्ले भर में रह जाएगी। इसे करीब लगभग 1500 से 2000 फीट तक ऊपर में फोड़ा जाता है। और परमाणु बम एक्चुअल में प्रदूषण है। क्या है, परमाणु बम एक्चुअल में प्रदूषण। ये कोई हथियार नहीं, तलवार नहीं जो काट देंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना प्रदूषण है। परमाणु बम में ना अल्टीमीटर लगा होता है, और अल्टीमीटर देखता है कि 1500 और 2000 फीट तक जब ऊंचाई पर जाती है ना तो डेटोनेटर ऑन हो जाता है। इसमें जो होता है ना डेटोनेटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद ऑन हो जाता है और वही क्या करता है, ब्लास्ट कर देता है। वही ब्लास्ट कर देता है। परमाणु बम है टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए ना, परमाणु बम की टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए एक एनपीटी बनाया गया। एनपीटी का फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नहीं, नाभिकीय अप्रसार संधि, जो 1968 को किया गया था। हम परमाणु हथियार को प्रसार को रोकेंगे। इसमें जो होता है ना, इसमें बोलते हैं एनपीटी में जो होता है संधि में जो लोग शामिल होते हैं, एनपीटी में जो देश शामिल होते हैं, लोग तो नहीं शामिल होते, देश शामिल होते हैं। जो देश इसमें शामिल होते हैं ना वो देश मतलब अपने आप को बोलते हैं कि इस देश, इस संधि पर जो हस्ताक्षर करेंगे देश, वो देश बोलेंगे कि मैं नाभिकीय प्रसार नहीं करूंगा। मतलब क्या, नाभिकीय प्रसार मतलब क्या, मैं नाभिकीय प्रसार नहीं करूंगा। और दुनिया के 5 देश के पास ही नाभिकीय हथियार है। यानी मैं परमाणु बम को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी आयात और निर्यात नहीं करेंगे, सिर्फ 5 ही देश करेंगे। और 5 देश कौन कौन करेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, चाइना और फ्रांस। यही 5 देश है। और यही 5 देश ना अपने आप में सोचते हैं कि एकदम हम तो सर्वोपरि हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो देश है ना, हम लोग विकासशील देश में आते हैं। विकसित देश तो वो सब है ही, हम लोग विकास कर रहे हैं। विकासशील का मतलब है विकास कर रहे हैं। और एनपीटी समझ गए। अब दूसरा जो होता है, देखिए एनपीटी क्या होती है, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका जो होता है हिंदी नाभिकीय अप्रसार संधि। ये 1 जुलाई 1968 में हुआ था। कब ये संधि हुई थी, 1 जुलाई 1968 में। क्वेश्चन पूछती है कि नाभिकीय अप्रसार संधि में क्या भारत शामिल है, तो लिखिएगा नहीं। और कब ये संधि हुआ था, बोलिएगा 1 जुलाई 1968 में। और अब जो अगला है, अगला जो संधि है एनएसजी। और एनएसजी में ना, एनएसजी में 48 देश है। और एनएसजी में इस संधि में ना, इस संधि में ये नियम है कि यूरेनियम का आप ना तो आप यानी 48 देश ही आप इसे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। सिर्फ 48 देश। जो इस संधि में देश नहीं है वो देश ना तो यूरेनियम का बेच सकते हैं ना इसे खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं, महंगे दाम में खरीद सकते हैं। और भारत ने वही किया। भारत जब ना, यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम इतना अगर जलाएंगे ना यूरेनियम, तो अपना बिहार में ना करीब लगभग 1 महीना तक बिजली दे सकते हैं, बिजली। और हम लोग का जो यूरेनियम है ना, उसमें क्या किए थे हम लोग, देखिए परमाणु बम हम लोग कैसे बनाए थे। परमाणु जो अपना था, जो अपना यूरेनियम था, वो हम लोग परमाणु बम में फिट कर दिए। और जो बाहर से मंगाते थे, बाहर से यानी बाहर का जो देश था वो देना नहीं चाहता था। वो बोलता था कि कहीं आप परमाणु बम बना लो तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, वो बोले थे कि नहीं, आप अगर यूरेनियम हमें दोगे ना तो आप चेक कर लीजिएगा
कि हमने कहाँ खर्च किया है, और आप चेक तो आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग एक दिमाग लगाए और दिमाग में ये हुआ कि अपना जो यूरेनियम था वो परमाणु बम में फिट कर दिए, जितना यूरेनियम आ रहा था जो खरीद के आ रहे थे उसे बिजली बना दिए, और अंततः लास्ट में हमारा परमाणु बम तैयार भी हो गया। क्या हो? तैयार भी हो गया। और तैयार, और देखिए टॉपिक से भटक गए, एनर्जी में जो है ना 48 देश शामिल है, और 48 देश ये क्या करते हैं, यूरेनियम का खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और जो अलग 48 देश के अलावा कोई और देश लेगा इसमें तो वो महंगे दाम में दे सकता है, देगा। देखिए अब जो है सीटीबीटी में बोलता है, इसका मतलब है सीटीबीटी में कि आप परमाणु बम तो बना लिए, परीक्षण नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? परीक्षण नहीं कर सकते। वही है ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। मतलब कि आप परमाणु बम है आपके पास, ठीक है, आप जो है इसे फोड़ नहीं सकते, आप इसे परीक्षण नहीं कर सकते। और परीक्षण हमने क्या था कब किए थे? पोखरण सेकंड, सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय, हमें पोखरण सेकंड किया था। इसमें क्या किए थे हम लोग? सीटीबीटी का सदस्य नहीं है और सीटीबीटी का हमने पालन किया था। जमीन के अंदर ले जाके इसे एक मशीन क्या करते हैं, इसमें जमीन के अंदर ले जाके एक मशीन लगा देते हैं, मशीन लगा के ये चेक करते हैं कितना थ्रस्ट का इसमें, कितना न्यूटन थ्रस्ट का इसमें कंपन हुआ है और कितनी बिल्डिंगें ढह जाएंगी। ये सब इसमें सीटीबीटी में करते थे। और सीटीबीटी में ना हम लोग जब परीक्षण किए ना तो इसे जमीन के अंदर किए थे, समुद्र के अंदर किए थे, समुद्र के अंदर यानी जमीन के अंदर, वही हुआ, जमीन के अंदर परीक्षण किए थे। और इसमें भी यही है कि आप ना तो खुले आसमान में कर सकते हैं ना इसे जमीन पे कर सकते हैं परीक्षण। सीटीबीटी में हमने सीटीबीटी का सदस्य नहीं है फिर भी हमने सीटीबीटी का पालन किया। यही तो है वसुधैव कुटुंबकम भारत का। हमने भूल के किसी को मारते हैं, डायरेक्ट हमने पीछे से वार नहीं करते, हम लोग बोल के मारते हैं। यही हमारा भारत है। और भारत में ना लोग वोट नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा आखिर जो है ना किसके पास ज्यादा पावर है, संसद के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, जनता के पास, पता ही नहीं चलेगी भाई। ऐसा मेरा भारत है। और ये सब देन है बाबा भीमराव अंबेडकर का, आप लोग का। देखिएगा, तो चलिए आज इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे भारत कौन कौन से संधि में जुड़ा है, कौन कौन से संधि में नहीं जुड़ा है, अगले वीडियो में बताएंगे। और ये थोड़ा टॉपिक हटके है, सोचे कि अच्छा लगेगा बता दें, इंटरेस्टिंग है इसलिए बता दें। चलिए इतना के लिए आप वीडियो में लगातार बने रहिए। अब वीडियो लगातार आती रहेगी, उतना दिन से कुछ डिमेरिट के कारण वीडियो नहीं आ रही थी, अब आएगी लगातार। तो चलिए इतना के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।